प्रिय भक्तजनों नमस्कार। भक्तजनों, आज मैं आपको भगवान शिव शंकर महादेव के 5 ऐसे सिद्ध मंदिरों से जुड़ी एक कथा सुनाऊंगा। इस कथा में आप भगवान शिव जी के केदारनाथ धाम के वे कौन से 5 शिव धाम हैं जो प्रसिद्ध माने जाते हैं के बारे में जानेंगे, जिनके दर्शनों के बिना मुख्य केदारनाथ धाम के दर्शन करना अधूरा ही माना जाता है, और उनके अद्भुत रहस्य को भी आप इस प्रसंग में जानेंगे। तो भक्तजनों, आइए जानते हैं भगवान शिव जी के 5 केदारनाथ धाम मंदिरों से जुड़ी यह दिव्य कथा। प्रिय भक्तजनों, पंच केदारनाथ धाम में पहला केदारनाथ धाम केदारनाथ जी माना गया है, जिन्हें 12 ज्योतिर्लिंगों में से 12वां ज्योतिर्लिंग भी माना जाता है। भक्तजनों, हिंदू धर्मशास्त्रों की कथा के अनुसार पंच केदार की कथा ऐसी मानी जाती है कि महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद पांडवों ने भ्रात हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव जी की शरण में जाकर उनसे आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन कहा जाता है कि भगवान पांडवों से रुष्ट थे और पांडव भगवान को तलाश करने के लिए यहाँ वहाँ भटक रहे थे। भक्तजनों, पांडव शिव जी की तलाश में हिमालय गए, लेकिन भगवान उनसे रुष्ट होकर वहां से भी अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद पांडव से छिपने के लिए भगवान वाराणसी और वहां से गुप्त काशी चले गए। जब पांडव गुप्त काशी पहुँचे तो भगवान शिव शंकर गुप्त काशी से भी अदृश्य होकर केदारनाथ धाम में चले गए। भक्तजनों, केदारनाथ में पांडवों से बचने के लिए उन्होंने बैल का रूप धारण कर लिया, किंतु पांडवों ने उन्हें पहचान लिया और उनका आशीर्वाद पाने में वे सफल हो गए। भगवान शिव जी बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनका पृष्ठभाग केदारनाथ, नाभि मद महेश्वर, भुजाएं तुंगनाथ, मुख रुद्रनाथ और जटाएं कल्पेश्वर कल्पनाथ के रूप में प्रकट हो गई। प्रिय भक्तजनों, ये 5 मिलकर ही पंच केदारनाथ धाम कहे जाते हैं। इनमें से पहले 3 केदार रुद्रप्रयाग तथा अन्य 2 चमोली जिले में स्थित है। पंच केदार का वर्णन स्कंद पुराण के केदार खंड में स्पष्ट रूप से वर्णित है। भक्तजनों, माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए थे तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। अब वहाँ पशुपतिनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर स्थापित है। भगवान शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मद महेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई थी। इसलिए इन 4 स्थानों के साथ केदारनाथ धाम को पंच केदार धाम कहा जाने लगा। भक्तजनों, इनमें पहला केदारनाथ धाम, प्रिय भक्तजनों, समुद्र सतह से करीब 12,500 फीट की ऊंचाई पर केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड राज्य के प्रयाग जिले में स्थित है और वह 12 ज्योतिर्लिंग धामों में केदारनाथ धाम का सर्वोच्च स्थान भी माना गया है। केदारनाथ का प्राकट्य श्री हरि के अवतार से जुड़ा है। सृष्टि के आदिकाल में भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण हिमालय के श्रृंग यानी कि चोटी पर तपस्यारत थे। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या आराधना की। महातपस्वियों की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान देवाधिदेव महादेव प्रकट हुए और उनकी प्रार्थना के अनुसार वहीं पर ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए वास करने का वरदान दे दिया। यह स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर अवस्थित है एवं यह पंच केदारों में से एक मुख्य माना जाता है। केदारनाथ धाम में भगवान शिव के पृष्ठभाग के दर्शन होते हैं और त्रिकोणात्मक स्वरूप में वहां पर भगवान शिव का विग्रह है। केदार का अर्थ दलदल है। पत्थरों से बने कतयूरी शैली के मंदिर के बारे में मान्यता है कि इसका निर्माण पांडवों ने ही कराया था, जबकि आदि शंकराचार्य जी ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। भक्तजनों, यहाँ मंदिर के कपाट अप्रैल माह से नवंबर माह के मध्य ही भक्तजनों को दर्शन के लिए खुलते हैं। प्रिय भक्तजनों, दूसरा मद महेश्वर धाम। प्रिय भक्तजनों, मद महेश्वर धाम मंदिर 12,000 फीट की ऊंचाई पर चौखंबा
शिखर की तलहटी में स्थित है। मद्महेश्वर द्वितीय केदार धाम कहे जाते हैं। यहाँ भगवान शंकर के मध्य भाग के दर्शन होते हैं। दक्षिण भारत के शैव पुजारी की तरह ही यहाँ भी के दक्षिण भारत के ही पुजारी पूजा करते हैं। भक्तजनों, एक पौराणिक कथा के अनुसार नैसर्गिक सुंदरता के कारण ही शिव पार्वती जी ने मधुचंद्र रात्रि यही मनाई थी। मान्यता है कि यहाँ का जल अति पवित्र है। इसकी कुछ बूंदें ही मनुष्य के मोक्ष के लिए पर्याप्त मानी गई है। शीतल काल में 6 माह यहाँ भी कपाट बंद होते हैं एवं जब कपाट खोले जाते हैं तब यहाँ बहुत धूमधाम से पूजा अर्चना की जाती है। प्रिय भक्तजनों, यह पंच केदारों में द्वितीय केदार माने जाते हैं, जिसमें भगवान शिव के मध्य भाग यानी कि नाभि लिंग की पूजा होती है। बद्री केदार मंदिर की तरह यहाँ के पुजारी भी दक्षिण भारतीय ही होते हैं। मंदिर परिसर में एक मुख्य मंदिर तथा इसके पीछे दो लघु आकार के मंदिर हैं। पानी का एक स्रोत है जिसे शिव गंगा कहा जाता है। भक्तजनों, इसी के जल से भगवान शिव का यहाँ पर अभिषेक भी होता है। हिमाच्छादित चौखंबा व अन्य पर्वत शिखर की प्राकृतिक सुंदरता को दिव्यता प्रदान करते हैं और जब शाम को मंदिर में आरती होती है तो वातावरण भक्ति रस से सराबोर हो जाता है। प्रिय भक्तजनों, तीसरे धाम है तुंगनाथ धाम मंदिर। प्रिय भक्तजनों, तुंगनाथ धाम भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर माना जाता है। तृतीय केदार के रूप में प्रसिद्ध तुंगनाथ मंदिर समुद्र तल से 3680 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ भगवान शिव शंकर की भुजा के रूप में पूजा आराधना होती है। चंद्रशिला चोटी के नीचे काले पत्थरों से निर्मित यह मंदिर बहुत ही रमणीक स्थल पर निर्मित है। प्राचीन कथाओं के अनुसार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। भक्तजनों, इस मंदिर को 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना माना जाता है और मक्कुमठ के मैठानी ब्राह्मण यहाँ के पुजारी होते हैं। भक्तजनों, शीतकाल में यहाँ भी 6 माह कपाट बंद होते हैं एवं शीतकाल के दौरान मक्कुमठ में भगवान तुंगनाथ की पूजा आराधना होती है। भक्तजनों, चौथा धाम है रुद्रनाथ धाम मंदिर। भक्तजनों, यहाँ केदार के रूप में भगवान रुद्रनाथ विख्यात है। यह मंदिर समुद्र तल से 2286 मीटर की ऊंचाई पर एक गुफा में स्थित है। बुग्यालों के बीच गुफा में भगवान शिव के मुखारविंद अर्थात चेहरे के दर्शन होते हैं। भक्तजनों, भारत में यही मात्र एक ऐसा शिव धाम है जहाँ भगवान शिव के चेहरे की पूजा होती है। एकानन के रूप में रुद्रनाथ में, चतुरानन के रूप में पशुपति नेपाल में, पंचानन विग्रह के रूप में इंडोनेशिया में भगवान शिव के दर्शन होते हैं। रुद्रनाथ के लिए एक रास्ता उर्गम घाटी के दमुक गांव से गुजरता है, लेकिन बेहद दुर्गम होने के कारण श्रद्धालुओं को यहाँ पहुँचने में 2 दिन लग जाते हैं। इसलिए अधिकतर श्रद्धालु गोपेश्वर के निकट सगर गांव से यहाँ की यात्रा प्रारंभ करते हैं। भक्तजनों, शीतकाल में रुद्रनाथ मंदिर के कपाट भी बंद हो जाते हैं और इस दौरान गोपेश्वर में भगवान रुद्रनाथ की पूजा अर्चना की जाती है। अंतिम शिवधाम केदारनाथ जो है भक्तजनों, कल्पेश्वर धाम मंदिर कहा जाता है। प्रिय भक्तजनों, पंचम केदार के रूप में कल्पेश्वर मंदिर विख्यात है। इसे कल्पनाथ नाम से भी जाना जाता है। यहाँ भगवान शिव की जटा के दर्शन होते हैं और यहाँ 12 महीने भगवान शिव के दर्शन होते रहते हैं। कहते हैं कि इस स्थल पर दुर्वासा ऋषि ने कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर घोर तपस्या की थी। तभी से यह स्थान कल्पेश्वर या कल्पनाथ के नाम से भी जाना जाने लगा। एक अन्य कथा के अनुसार देवताओं ने असुरों के अत्याचारों से त्रस्त होकर कल्प स्थल में नारायण स्तुति की और भगवान शिव के दर्शन कर अभय वरदान प्राप्त किया था। भक्तजनों, 2134 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर तक की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। यहाँ श्रद्धालु
भगवान शिव की जटा जैसी प्रतीत होने वाली चट्टान तक पहुँचते हैं और उनके दर्शन करते हैं। गर्भगृह का रास्ता एक गुफा से होकर जाता है एवं कल्पेश्वर मंदिर के कपाट भी पूरे साल भर खुले रहते हैं। तो प्रिय भक्तजनों, भगवान शिव के पंच केदार धाम से जुड़ी यह अद्भुत जानकारी आपको कैसी लगी, हमें वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसी दुर्लभ जानकारी वाले वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और भगवान शिव शंकर महादेव की विशेष कृपा के अधिकारी बने। साथ ही पास में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।